Assalamu alaikum, this is Shazia Habib and you're watching me on Fuchsia Magazine Drama Cup. आज का ड्रामा गप शाजिया अकेली करेंगी तन्हा तन्हा. Rabia is not available. I'm really sorry. I'm going to try and make it as quick as I can. ताकि आप लोग बोर नहीं हो. आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे क्योंकि ड्रामे तो ड्रामे होते हैं और ड्रामा में थोड़ा सा ड्रामा तो करना मेरा भी जरूरी है क्योंकि आज मैं अकेली मुखातिब हूँ आपसे. एक प्रॉब्लम शायद हो जरूर वो ये कि मैं ज्यादा अंग्रेजी में बात कर रही हूँ एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट. मैं माजरत चाहती हूँ उसके लिए क्योंकि जब मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ तो मेरी जबान ऑटोमेटिकली अंग्रेजी हो जाती है. कोशिश रहेगी कि उर्दू में मेरी जिद्दोजहद रहेगी कि मैं उर्दू में ही आपसे मुखातिब हूँ लेकिन मुझे लगता है मामला जरा मुश्किल हो जाएगा. Before we begin on Drama Cups, I just wanted to congratulate all of Pakistan and Team Green Pakistan cricket team क्योंकि हम सेमीफाइनल में किसी ना किसी तरह घूम फिर के इधर से उधर से डॉज मार के यहाँ से पहुंच ही गए हैं. So a big thank you to Netherlands for helping us achieve that goal. Should I say thank you to Bangladesh? I'm not sure. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि Pakistan team is unpredictable. No, I think it's very predictable. Like I said in the last drama cup also, क्योंकि हम इसी तरह पहुंचते हैं. हमारा रास्ता ये है, हमारी डीएनए में है ये कि हम सीधा रास्ता नहीं लेते किसी भी चीज के लिए. पर आगे देखें क्या होता है. शायद सेमीफाइनल से आगे ना गुजरे, शायद सेमीफाइनल से आगे चले जाए. Are we in for a Pakistan-India final? I really don't know. But if we do, I am not watching it. This is too much for me. I can't. Those people who have been through Sharjah, those who have been through the 92 World Cup will know कि if you have been through it, you're already too old to be watching an India-Pakistan final because it's just going to pull at your nerves, your everything. आपके जज्बात जो हैं वो एक तरफ और आपकी सेहत एक तरफ. So आई वुड रिकमेंड कि आप किसी बिस्तर के अंदर किसी लिहाफ के नीचे थोड़ा थोड़ा देख लें और कोशिश करें कि पूरा ना देखें. दिस इज व्हाट आई वुड डू. बट फर्स्ट ऑफ कोर्स सेमीफाइनल पहले पहला मरहला पार करते हैं फिर आगे चलते हैं. तो गोइंग ऑन टू ड्रामा कप नाउ. ओ बिफोर वी गो ऑन टू ड्रामा कप आई जस्ट वांटेड टू से November is here. December is coming very soon. The Crown is coming. If it hasn't come yet, I'm not sure. Titch Button is coming. Joyland is coming. Zarar is coming. And Netflix पे Disney पे बहुत सारी और movies, shows के seasons निकल रहे हैं. So all the best to all of us. All the best to spending time with family. Try and find something that we can. Enola Holmes 2 is here actually, if I remember correctly. मैंने कल ही अपना Netflix का सब्सक्रिप्शन ऑन कराया है एंड मेरा मशवरा सबके लिए उर्दू. इसके अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी तरह क्योंकि मैंने डिज्नी ऑन किया था नेटफ्लिक्स बंद कर दिया था तो अभी इस दौरान अगले 2 महीने 3 महीने मैंने नेटफ्लिक्स भी ऑन कर दिया है क्योंकि बहुत सारी मूवीज ऐसी आ रही हैं जो हम देखना चाहते हैं. बट येस आई नो इन पाकिस्तान यू डोंट हैव डिज्नी प्लस. आई डोंट नो आप लोग किस तरह और देख सकते हैं. अगर देख सकते हैं दैट्स ग्रेट. एंड आई थिंक देयर इज अ न्यू मार्वल मूवी अप आल्सो. आई डोंट नो इफ इट्स ऑन इन पाकिस्तान बट it's not Black Panther, it's Black Shadow. I could be wrong, but I'm going to go watch that this weekend. अगर आपके पास कोई और मशवरे हो, कल मैंने पोस्ट भी किया था कि हमें प्लीज बताएं नेटफ्लिक्स पे एंड डिज्नी पे क्या देखना चाहिए. I have some very interesting मशवरे which I will talk about later in the next episode of Drama Cup when we can. Okay, बहुत बातें हो गई. मैंने comments निकाले थे लेकिन वो comments मैंने छोड़ दिए because my phone is not with me, so I'm not going to read them out. I really apologize for that. Comments उसमें पिंजरा के ऊपर थे. उसमें पिंजरा के ऊपर ये जरूर था कि why are the parents not noticing कि इनके साथ ये हो रहा है, अबान के साथ ये हो रहा है. Well, you know, that's the story of this is the story of many households के पेरेंट्स नहीं नोटिस करते, ना चाहते हुए भी वो नहीं नोटिस करते क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है. But yes, very valid points. There was another very important comment on Darar, which was कि was it on Darar? Yes, it was on बख्तावर. बख्तावर पे ये कमेंट था कि ये वाला ट्रैक क्यों लिया कि हुरिया जो है वो बख्तू पे शक कर रही है बिकॉज ये कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए. बख्तू को वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है एंड वी कुड हैव हैड सम अदर प्लॉट ट्विस्ट एंड आई एक्चुअली कंप्लीटली एग्री विद दैट कि क्यों हुरिया को क्यों इतना बुरा बना दिया एंड व्हाई इज शी द वन हु इज क्वेश्चनिंग समवन हु शुडंट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर. उनकी जिंदगी में वो इतना इंपॉर्टेंट मर्तबा नहीं होना चाहिए हुरिया का बख्तावर
के लिए, बख्तू के लिए. So that was the point. There was another comment. I'm sorry, I can't remember. So we're going to go on straight to the drama cup now and not bore you anymore. पहला ड्रामा हमारे पास है आज पिंजरा. पिंजरे के अलावा हम बात करेंगे फ्रॉड पे, मेरी शहजादी पर, वबाल, बख्तावर and Darar. So good luck to me and good luck to all of you who are still here and watching. Okay, Pinjra. Pinjra is touching some very, very interesting notes. Again, I have to say this is one drama which is actually taking on all the fast-paced dramas. मतलब उसमें इतना कुछ होता है and with such a heavy topic and heavy content, there's a lot happening because उसमें बच्चे involved हैं और जब बच्चे involved हैं, youth involved है, तो you can't go slow on these dramas. So बहुत कुछ हो रहा है जल्दी जल्दी. उनके पास वापस फोन आ चुका है अभी के पास, which is very scary. हमें डर भी लग रहा है because हमें पता है कि हुआ क्या था towards the end क्योंकि first episode देख चुके हैं. So actually it's a very interesting way of watching a story unroll because we know what the characters don't know. We know what Wajiha doesn't know, Khatija doesn't know, and Javed doesn't know, and Aban doesn't know, and Azan doesn't know. So ये तरीका storytelling का बड़ा interesting है actually. It is scary. It's also a mother's sixth sense क्योंकि खतीजा उनको देखती हैं and Khatija doesn't like that girl too much. So Wajiha doesn't like that girl too much. So Wajiha can tell कि यहाँ कुछ दाल में काला है. She can't put her finger to it, but she's not comfortable with this girl. And I'm glad that they called those little expressions to show. Aban's paintings. इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च भी करी थी कि जब वो ब्लर कर देते हैं बैकग्राउंड एंड वन थिंग स्टैंड्स आउट समटाइम्स इट इज अबाउट अ चाइल्ड वांटिंग अटेंशन एंड अबान की पेंटिंग्स में ये नजर आ रहा है. अब तो खैर वो कैद दिखा रहे हैं पिंजरे के अंदर विच इज कनेक्टेड टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी. इंटरेस्टिंग दैट वजीहा कैन सी दैट एंड वजीहा ने अलार्म भी रेस किया, उनको खतीजा को बताया. खतीजा जो है वो I think it's not, I don't want to blame the parents because I feel कि वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन वो इतने stressed हैं अपने बच्चे के लिए जिस तरह वो समझते हैं कि बच्चे को रेस करना चाहिए that they are actually not they are not understanding कि यहाँ जो मसला है वो काफी गमगीन है, काफी सीरियस है और उसको इस तरह नहीं संजीदा है, उसको इस तरह नहीं, you can't brush it under the carpet कि बच्चा काम नहीं कर रहा है, स्कूल में बेकहना है और उसको भेज देना चाहिए हॉस्टल. Because those paintings are very disturbing and you need to understand, you need to talk to your child rather than talk at your child. अगर आप नोटिस करेंगे तो पेरेंट्स कम्युनिकेट बच्चे के साथ नहीं कर रहे होते, बच्चे को सिर्फ कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड बच्चा भी वापस कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. So those paintings, and for Wajiha especially want to say it's very hard for those parents जिसने घर जाके कहा, उसकी बेटी ने कहा कि मामा कुछ बहुत बुरा होने वाला है एंड वजीहा सेड यस आई एम आल्सो स्केर्ड कि आप हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं हेल्प कर सकते, किसी और का बच्चा है. आपने उनको वार्न कर दिया है, आपने बताया है कि अंदेशा है, ये चीजें डेंजरस हैं, खतरा है, डू समथिंग, लेकिन उस तरफ से आपको एक दीवार मिल रही है, दिस लाइक अ ब्लैंक वॉल एंड यू कांट गेट थ्रू टू देम. सो दैट्स वेरी पेनफुल. Javed and Wajiha, I wanted to talk about that conversation. Again, it's very easy and किसी ने comments में लिखा था कि Javed is very toxic the way he regarded उनके colleague जो आए थे ऑफिस में पिछले एपिसोड में, उन्होंने कहा था कि नहीं आपकी बेटी है और अगर आप समझते हैं कि वो सही रिश्ता है तो उनकी शादी कर दें, पढ़ाई तो बाद में हो सकती है या नहीं. People like Javed think that what they're doing is right क्योंकि वो हमेशा समझते हैं कि उनकी responsibility है to look after the family and that's how they've been brought up. और वो ये भी समझते हैं कि बीवियां जो है वो तो सुनती हैं and they're supposed to listen, they're supposed to look after the house and they're supposed to do everything that they are doing. Anything that's out of the box, that's out of the norm कि अगर कोई शादी नहीं चल रही सही, अगर कोई couple नहीं तो वो जरूर बीवी जो है वो सही तरह संभाल नहीं रही रिलेशनशिप को, या वो बहुत ज्यादा अपने आपे से बाहर आ रही है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है. Javed is not necessarily a bad person and I like the fact that Umair Rana plays these grey characters and the writer has written such a grey character is because वो खतीजा के साथ बुरा नहीं कर रहे होते कभी. He just thinks he's always right and he makes sure that he tells everybody else in his house. ना वो हाथ उठाते हैं अपने बच्चों पे, ना वो, बल्कि वो खतीजा से बार बार कहते हैं तो मेरे साथ चलो, खतीजा नहीं जा रही उतनी साथ. So I have to say that
जावेद जैसे लोगों की जर्नी आई वुड लाइक टू सी इन द ड्रामा कि उनको समझ आए कि जो वजीहा जैसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि वजीहा ने कहा कि जब नहीं एक रिलेशनशिप काम करे तो इट्स वर्स ऑन द चिल्ड्रन, एंड दैट्स अ ग्रेट मैसेज कि आप एक रिलेशनशिप में बंधे हुए बच्चों के लिए, लेकिन जब बच्चों पर ही बुरा असर पड़ रहा है, देन व्हाई बी इन दैट रिलेशनशिप। एंड वजीहा ये समझाना चाह रही है जावेद को। ऑब्वियसली जावेद को भी समझ नहीं आई है बात, but I'm hoping there is a journey there. I also wanted to talk about the guitar, जो खतीजा का सीन था जब वो स्टोर रूम में जाती है, वो गिटार देखती है and she cries. खतीजा is one of those women who has shoved out those dreams. उन्होंने अपने दिमाग से वो जो है ना धकेल के बाहर निकाल दिया है कि मैं भी एक जमाने में एक और इंसान थी और मुझे भी, मेरे भी ये शौक थे, मेरी भी ये हॉबीज थी. She has said that this is not for me anymore, और मुझे वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल, which is very sad. I just feel that we are not being fair to Khatija in the story, in the narrative, क्योंकि खतीजा का हमने काफी वन डायमेंशनल कैरेक्टर देखा है. यहाँ जब हम दिखा भी रहे हैं कि वो गिटार के ऊपर शी इज फीलिंग बैड, शी इज फीलिंग सैड दैट शी यूज्ड टू सिंग और शी यूज्ड टू प्ले, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है जितना हो सकता है, बिकॉज ज्यादातर हम खतीजा को बहुत स्टिफ एंड बहुत नेगेटिव ही हमने देखा है. वी आर नॉट सीइंग हर इन अ डबल लेयर्ड, ट्रिपल लेयर्ड कैरेक्टर, जहां वो अजान को प्यार कर रही है और कह रही है बस तुम ही मेरे अच्छे बच्चे हो. तो हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है उनके ऊपर, और हमें लग रहा है यू नो खतीजा, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट, यू कैन सी, यू नो यू हैव टू अदर चिल्ड्रन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप अपनी फ्रेंड की बेटी को देख लें, शी इज लुकिंग हैप्पियर, she seems happier than your child. Something is wrong. Don't you want to have a better communication with your children? And I have to give a shout out to a lot of mothers जिनके husbands होते हैं बहुत dominating, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के साथ वो कनेक्शन नहीं छोड़ते. एंड एक्चुअली मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा एग्जांपल आ रहा है जो हम तुम का है. हम तुम, यस इट वाज अ कॉमेडी, बट उसमें जो उनका इंटरेक्शन था बच्चों के साथ, I'm talking about Ramsha Khan's household, was actually the mother, the father was very dominating there, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के साथ अपना कनेक्शन रखा हुआ था अम्मा ने. And that's what I wanted to see a little bit from Khatija, but I'm not. So Khatija is disappointing me actually. आबान का टेस्ट का रिजल्ट, it's scary जब बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि they haven't done well in the test, they can't talk to them, they can't communicate with them, and उनको डर लगा रहता है कि टेस्ट कैसे साइन होगा. And I think this needs to change in our culture, from the point where the school is sending the test home to the point where the parent has to sign it and the child has to go and tell the parent that I haven't done well. And parents also have to react. I think parents को भी यहाँ थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है स्कूल के एक्सपेक्टेशन से. पेरेंट्स, ओके योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल, लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू टुगेदर. शायद कुछ स्कूल ऐसे करते हों, लेकिन मुझे पता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस. Lastly, I want to talk about the new kid, Bilal, who is in Aban's class. Very scary, very dangerous. Again, Pinjra has picked up on a very good topic, which is on drugs. Because हमने प्रोमो में देखा है जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, द स्कैरी थिंग इज कि वो इतने छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है. मैंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सुना था, मैंने ये नहीं सुना था कि यहाँ होता है. आई एम नॉट श्योर कि होता है. हाउ क्लोज इज द स्टोरी टू रियल लाइफ? फ्रॉम व्हाट आई हियर फ्रॉम पेरेंट्स in schools, it is apparently very close. So वेरी स्कैरी. एंड ये बच्चे उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो थोड़े आइसोलेटेड होते हैं, जो अलग थलग होते हैं, जो घुल मिल के नहीं रह रहे होते, जो और जिनके दोस्त नहीं होते हैं. सो it is very scary that this is happening, and yes, we'll see how the story progresses. Okay, we're going to go on to fraud now. So fraud में हो भी रहा है काफी कुछ, बट मेरे लिए आई थिंक द शाइनिंग, द सिल्वर लाइनिंग, और रादर जो मजे की बातें हो रही हैं वो माया एंड शान के कैरेक्टर के बीच में हो रही हैं. सो वी हैड बीन वेटिंग ऑल दीज एपिसोड्स फॉर देम टू कम टुगेदर, एंड थोड़ा सा मैं डर भी रही थी कि ये फ्लैग तो नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि अब इतनी कहानी आगे गुजर गई है, अभी तक माया आई नहीं है शान के घर में. लेकिन मुझे उनका इंटरेक्शन इतने मजे का लग रहा है कि वहां से शान कुछ बोलते हैं, यहाँ से वो जवाब देती हैं, फिर वो कुछ बोलते हैं, यहाँ से वो जवाब देती हैं. सो शी इज नॉट scared that this is her third marriage. She is quite secure and comfortable, और she has laid out her rules कि भाई आपकी मजबूरियां थी, आपने शादी करी है, मेरी भी मजबूरियां. बी नाइस टू माई पेरेंट्स, आई विल बी नाइस टू यू. लेकिन ऑब्वियसली माया का दिल जो है वो लग गया है जिमल में,
एंड शी फील्स रिस्पॉन्सिबल, शी फील्स प्रोटेक्टेड। उनको पता भी चल गया है कि उनकी पप्पो ने क्या किया था। ग्रेट परफॉर्मेंस से सबा कमर। I feel Sabha brings to every character she plays on the screen something different, something which is very Sabha. And even in Maya, I see that, and I think she needed that love connection also for us to see her shine. And I think with Mikal, it's a great match because Mikal is also playing up. उन दोनों की chemistry बहुत अच्छी लग रही है। और वो कह रहा है कि शुक्र आप मुस्कुराई तो आप आई, आप मेरे लिए चाय लेकर आई, कॉफी लेकर आई। देन ही इज ऑल्सो सो एंड देयर इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन इन देयर रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी स्वीट एंड एंडियरिंग एंड इट ऑल्सो शोज अस कि देयर आर मेनी ways to show romance on the Pakistani drama screen, right? And I'm really enjoying this and it's very sweet. I mean, I want to see more. I want to see more of their interaction together and I hope we get to see that in the next few episodes. Okay, Shaji and Maya. So that again is dangerous क्योंकि उसने उसको वार्न कर दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि माया डरी है उनके। आई डू क्वेश्चन कि अभी तक माया ने क्यों नहीं बताया क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर कीपिंग अ सीक्रेट कि मेरी इट्स नाउ डेंजरस क्योंकि उसको पता है कि वो कंपनी की फाइनेंसेस देख रहा है एंड टुमारो वो सारी कंपनी आपकी खाली कर देगा फिर आप लोग बैठे रहेंगे। सो आई थिंक राइट नाउ it's a responsibility for Maya more than anything else to let Shan know that this is happening and अब वो किस तरह बताएगी मुझे नहीं पता but she and we are all waiting to see कि किस तरह शान को पता चलेगा। Obviously Maya से नहीं पता चलेगा which is going to be really bad. um, the mother can see something is going on, Shan's mother, क्योंकि वो बार बार टेबल पे माया को और उनको शज्जी को देख रही होती है कि यहाँ कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या है। सवाल यही है शुड माया टेल शान? आप भी हमें बताइए व्हाट यू थिंक बट आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम फ्रॉड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। अब मैं मेरी शहजादी करूं या मैं बवाल करूं? ओके सो आई एम गोइंग टू डू मेरी शहजादी फर्स्ट। मेरी शहजादी is okay. I am really enjoying the casting here between Atika Odo and Sonia Mashal. I think this is a time when I can see Sonia Mashal really coming into her own. I am enjoying her character so much क्योंकि वो बेचारी भी है, but uh, she has a presence, right? And she has a mind and she has sparks flying. And that table का scene जब वो mother-in-law Atika and वो बात कर रही होती हैं Cam and Shahana and जब वो ड्राइववे में होती है जब वो जा रही होती हैं एंड उनका अप क्लोज जो फेस ऑफ होता है आई रियली मैंने कहा अच्छा ये यहाँ से कहेगी अब यहाँ से क्या कहेगी कि अच्छा आपके मजहब में तो ये होता है। उन्होंने कहा तो आपने तो हमारा मजहब अपनाया नहीं तो आप तो अब मुझे बहुत दफा बता चुकी हैं कि आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। सो आपके बेटे जो है वो मेरे दीवाने हैं, मेरा बेटा तो है ही बेवकूफ, मैंने तो अभी कहा था। सो these interactions were so much fun because they were like this, they were coming like this. You could see the tension between the two women and लग रहा था कि दोनों जो हैं वो balanced हैं। even ये नहीं है कि एक दूसरे पे हावी है। सो मुझे ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा। इट रियली एडेड स्पार्क व्हिच वी वर होपिंग कि हमें दानिया से नजर आए, अभी नहीं नजर आएगा। Sometimes I think we push characters beyond what they are meant to do at a certain time or whenever. लेकिन I have to say कि नानी का जो जाना था ऑल्दो वो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा था लंबा मुझे उनके जो हॉस्पिटल के सीन्स थे लेकिन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन दानिया के साथ करी। अल्मास के बारे में ज्यादा कहा उन्होंने ऑल्दो आई फील कि अल्मास का कैरेक्टर हमने इतना ज्यादा क्योंकि शहाना इज सो ओवरपावरिंग कि अल्मास हमें इतनी ज्यादा वो नहीं डेंजर सिग्नल नहीं लगती है जितनी हमें शहाना लगती है। लेकिन नानी ने अल्मास की तरफ पॉइंट किया कि तुम देखो और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइस उन्होंने दिया, हिदायत दी उन्होंने। देखिए मेरी उर्दू कि तुम अल्मास को मत दिखाना, अगर तुम्हारी शावेद से लड़ाई भी हो कोई भी हो तुम उसको मत बताना कि बिकॉज वो इंतजार कर रही है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहती और वो खुश होगी क्योंकि नानी का अपना बहुत बड़ा ईगो है। तो नानी वो दानिया को दिखाना चाह रही है। आई थिंक जाते जाते वो बेचारी नसीहत करना चाह रही है कि तुम और वो जानती हैं अपनी नवासी को, वो जानती हैं कि वो ऐसी है, वो सिंपल है, वो अपनी फीलिंग्स जो है अपनी शक्ल पे लेके चलती है।
तो उसको बेचारी समझानी, अब दानिया को क्या समझ आया या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा-सा क्विक रैप अप भी था कि वहाँ उन्होंने सलाउद्दीन को भी उन्होंने फ़ॉरगिव कर दिया, और सलाउद्दीन का एक्चुअली यहाँ मुझे इतना समझ नहीं आया कि वो क्यों इतनी नाराज़ थीं। हाँ, जल्दी शादी कर ली थी शायद इसलिए नाराज़ थीं, बट इतने साल उनकी कन्वर्सेशन नहीं हो सकती थी। चलो ठीक है, कभी-कभी इसी टाइम पे होती है अनफॉर्च्युनेटली। आई फ़ील बैड कि उनको अपने मियाँ नहीं नज़र आ रहे थे, जो बेचारी खिड़की के पास खड़े हुए थे, इतने अफ़सरदा, क्योंकि एक्चुअली तो उनकी ज़िंदगी का साथ ही जा रहा था यहाँ। लेकिन शी वाज़ बिज़ी टेलिंग एवरीवन एल्स व्हाट टू डू। यहाँ आई वुड हैव लाइक कि कवि साहब के साथ एक अच्छा सीन होता। Although I have to say Shamim Hilali performed beautifully, वो जो last part था direction wise also I wanted to appreciate it कि जब वो देखती हैं and she see, because they say that you see people from the past coming in, तो in your final moments, and if you have seen, तो कभी-कभी हम देखते भी हैं ऐसा होता है। तो मुझे वो शमीम हिलाली का सीन उनकी नानी का बहुत खूबसूरत, बहुत पेनफुल, बहुत दिल को छूने वाला सीन था। It was really something. If you have been through an experience where you've lost a loved one, you will understand कि वो सीन काफ़ी रियल था। Also the fact that she had zero makeup on and she looked like she was sick. She looked like she was in bed. जब वो लड़ रही, झगड़ रही थी नर्सेस से, डॉक्टर से, वो भी एक होता है कि पेशेंट्स जो है वो तंग आ जाते हैं कि हमारी सुइयाँ लग रही हैं, हमें मास्क पहनाया जा रहा है। She knew this is the end. She wanted to talk to the people who were near her. So very beautiful done that. Other than that, I think we just have to now wait and see कि आगे कहानी क्या चलती है। I think वो अब कैम जो है वो शायद मीडिया पे बात करेंगी। She is going to tell people what has happened. Um, शाहरोज़ कैसे हैंडल करेंगे इनको, दानिया को, एंड दानिया क्या अब निकल सकेंगी बाहर अपने गम से और अपनी रियलिटी से कि हाँ, ये रियलिटी है, कैम इज़ देयर, उसका बच्चा भी है और मेरी भी एक रियलिटी है। So that is something we look forward to. Coming on to, we have 3 dramas left. I hope you're still there and you're not bored, because I'm trying to go as fast as I can and also make it interesting. There's Vabal and there's Darar. I'm going to do Darar first. Okay. ये एक दूसरी कहानी है जो मैं एंड पे आऊँगी दरार के रिव्यू पे, कि ऐसी ड्रामे, ऐसी कहानियाँ बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि शहीर साहब जो हैं उनका है ज़ीरो गिल्ट, ओके? लिटरली अंडा, ज़ीरो, ओके? येस, वो नाम का वो कह गए थे कि नहीं मेरी गलती है और मैंने इस तरह बात करी दादी से, लेकिन वो बहुत खुश थे कि जब सज्जल उनको बहला-फुसला रही थी कि नहीं, नहीं, नहीं तुम्हारी गलती थोड़ी है, तो होना था, तो अल्लाह मियाँ की तरफ से है, ये तो होना था। ऑब्वियसली वो उनकी गिल्ट को डाउन कर रही थी, बोथ ऑफ देम। लेकिन फॉर मी शहीर इज मोर एट फॉल्ट। आप कुछ भी कह दें, आप कुछ भी कह दें कि सज्जल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, सज्जल हैज नो रिग्रेट्स फॉर व्हाट, यस सज्जल इज नाउ टर्निंग टू बी वेरी इविल, लेकिन शहीद तो एक कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने साइन किया हुआ है ना, रिमेंबर दैट निकाहनामा ही हैज साइंड, ही इज स्लीपिंग विद 1, 2 प्लस 1। अगर आपने उनकी बीवी इरहा को कह दिया कि ठीक है आजकल वो सेपरेट रूम्स है, ही स्लीपिंग विद 3 वुमेन, व्हाई इज़न्ट एनीवन सेइंग एनीथिंग अबाउट इट? और ये हमने पोस्ट निकाला था, राबिया ने ये पोस्ट निकाला था एक्चुअली ऑन इंस्टाग्राम के, शहीद इज स्लीपिंग विद 3 वुमेन एंड ही इज मैरिड टू वन ऑफ देम, एंड जहां हमने मेरे पास तुम हो की बात करी थी, तो everyone was so upset with Aiza Khan's character and kept on being upset. और यहाँ तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि ये भी तो, this is also not right, this is also immoral के जो हो रहा है। हाँ, you can justify it and say कि characters का end बहुत बुरा होगा, तो वो तो वहाँ भी character का end बहुत बुरा हुआ था। So ये this is questionable for me, more it is questionable कि आप ये, आपके पास कितनी कहानियाँ हैं? कितनी कहानियाँ हैं? आपको यही कहानी दिखानी थी, एंड फॉर मी समटाइम्स आई फील इट्स अबाउट प्रोडक्ट पैकेजिंग, के एक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सोचते हैं कि हमें साल में 8 कहानियाँ दिखानी है, 4 हम मीनिंगफुल थॉट प्रोवोकिंग और हम सोसाइटी से उठाएँगे, लेकिन उसमें जो है ना हमें इतना माइलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर 3 जो है वो इन बिटवीन होंगी, और जो 2 जो है ना इनको हम ऐसी सनसनीखेज़ बनाएँगे इनके मिलियंस में व्यूज़ जाएँगे ताकि लोग देखें और एंड ऑफ द ईयर पे हमारी बुक्स जो है ना वो क्लोज़ हो जाएँ और हमें सही मिल जाए, व्हाटएवर कमर्शियली वायबल वेंचर मिल जाए। अम इट इज काइंड ऑफ सैड, क्योंकि आई फील अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां बनाएंगे एंड यू चैलेंज योरसेल्फ, you can change
the content that you're throwing out to viewers. This is content which I would not watch, but because I'm reviewing, I am watching it. It is my job because a lot of people are watching it, and you, my viewers, our viewers, the followers are watching it. But I just feel कि it is a responsibility for us कि हम social एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज में जा रहे होते हैं ड्रामे. So for me, it is a responsibility to call out that content. And I have to say again that I am watching this now to call out the content, क्योंकि all the people who are part of this story, वो बड़े अच्छे मंझे हुए एक्टर्स हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी कहानियां करी हुई हैं. तो ये project in itself is, yes, performances are great. Moma's performance as Sajjal is fantastic. Sayyid Jibran's performance as Shahir is fantastic, and Amar Khan's performance as Irha is fantastic. But do we really need to see the story? So, but that's another question. आप लोग जवाब दीजिएगा. It is interesting also to note though कि दोनों सज्जल और शहीर की जो conscience है ना, उनकी जो एक आवाज जो बोलनी चाहिए वो sort of dead हो चुकी है बिल्कुल. And that sometimes does happen. So in that case, I will say कि drama reality दिखा रहा है कि जब आप किसी बहुत गलत काम के अंदर मुब्तला हो और आपने अपने कॉन्शियस को sort of हथौड़ा मार के कहीं साइड पे रख दिया है कि नहीं, जस्टिफाई करके कि नो, बट आई लव दिस पर्सन, और नहीं, आई एम डूइंग इट फॉर द ग्रेटर गुड या व्हाटएवर. तो फिर आप भूल जाते हैं, आप वो आवाज जो आपके दिमाग में चल रही होती है, आप उसको साइड पे रख देते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, जिसको हम बहुत दफा शैतान भी कहते हैं. लेकिन ये आवाज अभी बिल्कुल डेड हुई हुई है इन दोनों के लिए, और इनको कुछ नहीं नजर. सज्जल तो बिल्कुल शी कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज शुरू में, इफ यू नोटिस, सज्जल वाज क्वेश्चनिंग हरसेल्फ इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स कि नहीं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसे क्यों करी. लेकिन नाउ शी इज टोटली इन लव विद शहीर, एंड शी इज टोटली, एंड शी वांट्स व्हाट इरहा हैज, एंड शी वांट्स इट वेरी बैडली. क्योंकि अब गुस्सा भी नजर आ रहा है. जब इरहा ने पूछा तुम कहाँ थी, तो उसने रात को गुस्से में भी जवाब दिया कि तुम बार बार मुझसे पूछ रही होती हो. एंड शी हैज दिस रूथलेसनेस अबाउट हर कि जब वो साबरा को भी फंसपाया उसने, किस तरह फंसपाया, हाउ डेस्परेट वाज शी. Question is, what will happen when Shahir finds out that Sajal is doing this? But Shahir का अपना conscience नहीं है, so frankly, I don't see that Shahir को कुछ इतना बुरा लगना चाहिए, even if he does find out कि she did this. So it is, what will happen is though कि जब सज्जल को पता चलेगा कि Shahir is interested in more than one person, फिर क्या होगा? So that's where I had said earlier कि fatal attraction type कहानी तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि now we can see Sajjal is capable of doing a lot to get what she wants. Will she go till the end if she finds out कि इनका सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सिर्फ इरहा के साथ नहीं है, there's another person involved. So that would be very interesting. Other than that, I have nothing more to say. I have said what I had to say on Darar, and we're going to move on to Wabal, and then we have Bakhtawer. So, Wabal, okay. कोई कुछ कहे या नहीं कहे, कोई कहे कि फराज बहुत बेवकूफ हैं, फराज को नहीं पता कि अनम उनके साथ क्या कर रही है. I love that conversation in the beginning, जो शुरू में हुई थी, जब फराज जो है वो अनम को मना रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो हनीमून के पहले फ्यू सालों में या दिनों में, शादी के तो ऐसा होता है कि लोग रूठते हैं और फिर मनाते हैं, और वो एहसास की तो एक बात होती है. मुझे वो, it was very sweet. Talha Johar, fantastic. And I have to say, Sara Khan was playing it so subtle. It was so beautiful कि वो नाराज होके लेटी हुई हैं, फिर वो टर्न होती हैं, वो देखती हैं, फिर वो बैठती हैं, एक तकिया उनको फराज को देती हैं, and she wants to be happy with him, but वो अपने दिल पे काबू नहीं कर सकती. इसको चाहिए वो सारी चीजें. She doesn't want to live in this house. She wants to have a better house. She is very materialistic, and वो materialism जो है वो उनके लिए खुदगर्जी बन गया है, selfishness हो गई है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हो जाएगा ना, बस कुछ हो. And it started from the Jahez. It started when she managed to get away with her parents कि नहीं, बस हो जाएगा, हो जाएगा. So सारा कह रही हूँ मैं, अनम को जो चीज चाहिए होती है ना, she will find a way to get it, and she will not relax, she will not rest till she gets it. And ये एक कहानी आसपास हम कपल्स में भी देखते हैं. अगर आप कहें कि फराज बेवकूफ है, फराज है, बेवकूफी कर रहा है, लेकिन वो गाना है ना, दिल दीवाना, कौन सा, बहुत सारे गाने हैं actually, not just one. He's crazy about her. So what do you expect him to do? He is in love, and ऐसा भी नहीं crazy, क्योंकि गुस्सा भी आया था, पहले भी गुस्सा आ चुका था जब बदतमीजी कर रही थी. लेकिन
आई थिंक इन हिज माइंड ही टोल्ड हिमसेल्फ आई एम गोना मेक दिस वर्क, क्योंकि वो अनम की खुशी देख कर ही खुश हो गया था जब वो घर मिला था। और वो एंड कुड सी द टेंशन आल्सो, दैट वाज आल्सो वेरी वेल डन कि नहीं ये तो बहुत महंगा होगा, अच्छा हम 2 कमरे छोड़ देते हैं, इतना कर देते हैं, अच्छा लोन ले लेंगे, अच्छा ये वाला आप पे कर देंगे एडवांस। सो I like the details they had put in because they added to our understanding कि ये दोनों के दोनों जहाँ मूव कर रहे हैं ना। अच्छा फिर अम्मा से बात, फ़ोन आता है तो वो उठ जाते हैं, अलग से जाके बात करते हैं। That detail was also good. अम्मा परेशान, अम्मा की तरफ से I just want to say कि अम्मा का रिएक्शन बड़ा टिपिकल रिएक्शन है। I would have liked कि अम्मा थोड़ी-सी हिदायत करती उनको। उनसे कहती बेटा तुमने ये कर लिया है, तुम उसको खुश रखना चाह रहे हो, अब थोड़ी-सी लकीर खींच दो। मतलब देखिए पेरेंट्स शुड बी मोर मैच्योर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, उनमें ज्यादा समझ होनी चाहिए बच्चों से, ठीक है। अम्मा का जो रिएक्शन था कि तुम तो अब बर्बादी की तरफ जा रहे हो, ये लड़की तुम्हें बर्बाद करेगी, इज आई फेल्ट and I understand that is the normal reaction a lot of mothers would have, but I would expect more from Faraz's mother because Faraz is a very good human being and Faraz चाह रहा है कि वो बना के रखे अपनी बीवी के साथ। तो अम्मा अब तो शादी हो गई है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो अम्मा को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसी रास्ते पे लेकर जाएं फराज को जहां आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन शायद वो बिकॉज़ ही इज़ लुकिंग टुवर्ड्स हर कि वो मुझे नसीहत करें, तो थोड़ा-सा बैलेंस करके नसीहत कर दें कि अच्छा तुमने ये कर लिया है, अब तुम ये कोशिश कर लो कि इस तरह कर लो। But I don't know, I could be wrong. It's a very hard position for Faraz's mother as well. It was interesting to see जब वो यूनिवर्सिटी की बात करती है, तो I'm so glad she did say कि मुझे पढ़ना है और जॉब करना है, कि जब ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं एक कपल की, जो आजकल के कपल्स की बाय द वे होती हैं, so you see a dual income family, and यहाँ जब वो पढ़ना चाहती है, if I'm not wrong, I think she had told Faraz that over the phone में फराज ने कहा था कि हाँ तुम पढ़ सकती हो आगे, तो फिर क्यों नहीं? व्हाई कैन शी नॉट गो? मतलब ये कोई एक सवाल नहीं होना चाहिए था कि मेरी अम्मा आ रही हैं तो तुम कैसे ओके दैट्स द प्रॉब्लम। अगर अम्मा आ रही हैं तो अम्मा आए, खुशी से आए, रहें। अम्मा तो वहां भी अकेली रह रही थी, तो अगर ये दिन में अभी तो शाम को तो दोनों साथ होंगे ना अम्मा के, अगर वो दिन में अकेली होंगी भी, भाई आपने शादी करी है एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, जिसने आपको पहले बताया था शी वॉन्ट्स टू स्टडी एंड शी वॉन्ट्स टू वर्क एंड स्पेशली बिकॉज शी हैज ऑल दोज डिमांड्स, वो चाहती है कि उसके घर में अच्छा टीवी भी हो, सोफे भी हो, जो भी हो। मैं ये नहीं कह रही दैट ही शुड पुश दोज डिमांड्स एंड ही हैज टू एंटरटेन ऑल ऑफ देम, लेकिन वो कहे ठीक है फिर काम करो, हम दोनों साथ करेंगे, एक बजट बनाते हैं, यहाँ तक हम खर्च कर सकते हैं, इससे आगे नहीं, हमें सेविंग्स भी करनी, मिल के काम करें ना दोनों। सो I think that would be a great message for all young couples who do have these arguments with each other. क्योंकि अनम is a little grey sometimes, हाँ, अनम की ख्वाहिशात ऐसी हैं जो बहुत सारी यंग लड़कियों की ख्वाहिशात होती हैं, तो आप उनको सिखाएं, बजाय ये कि आप कह रहे हैं कि लोन के ऊपर लोन लें और वो जाके जहेज का भी लोन लें, अम्मा अब्बा नहीं पैसे वापस दे सकते, वो टेंशन में आ गए हैं, मियाँ टेंशन में आ गए, आप कहें ठीक है वी विल डू ऑल दिस, लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट स्लोली वन बाय वन। So I would have liked to see Babal step out and go that much further and push the envelope, which they didn't. Again, अनम मुझे इतनी स्कीमिंग नहीं लग रही थी, अब थोड़ी-थोड़ी हो रही है when she said कि अभी तो मैं पढ़ाई कर लूँ, जो मैं पढ़ाई कर लूँ, मेरे एग्ज़ाम हो जाएँ, तो बुला लें। अभी तक मुझे सिर्फ लग रहा था कि ठीक है शी वांट्स हर वे एंड शी जेन्युइनली लाइक्स फराज, तो अब थोड़ी-सी मुझे यहाँ स्कीमिंग नज़र आ रही है, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग आल्सो बिकॉज़ ऑब्वियसली शी डज़न्ट वांट द मदर ओवर देयर। अगर आप उसके ऊपर वो हावी नहीं करते अम्मी अगेन इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन, तो मे बी शी वुडंट माइंड, मे बी इट वुड बी आई हैव सीन ग्रेट मदर इन लॉज़ जो मदर्स इन लॉ जो हेल्प करती हैं अपनी बहुओं को, अपने बेटों को टू मेक देयर करियर्स एंड Faraz's mother could be that mother too, right? So that's me being optimistic, but that's it. Did I miss anything? I hope I didn't miss anything. Yes, a very important point. Maham. ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमें सोचना चाहिए कि बेटी की तनख्वाह घर में खर्च हो सकती है कि नहीं, और मेरा जवाब है क्यों नहीं। जब आप यहाँ बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आप उनको जॉब करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेटियों को और बेटों को एक ही पैमाने पे हम रखेंगे और उनको एक ही अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो फिर
बेटी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हाउसहोल्ड भाई, स्पेशली जब आपको ज़रूरत है। व्हाई नॉट? व्हाई कैन शी नॉट डू इट? आपको इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए एंड आई थिंक बेटियाँ शुड नो दैट दे नीड टू कंट्रीब्यूट टू हेल्प आउट देयर पेरेंट्स, क्योंकि उसमें फिर एक सेल्फलेसनेस भी आएगी। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, एवरीवन शुड नो दैट दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली न्यूक्लियस एंड दे शुड कंट्रीब्यूट। एंड एक फ़ख्र भी आप महसूस करते हैं बेटी की तरफ से, जिस तरह बेटे होते हैं कि मैं भी ये कर सकती हूँ एंड माय पेरेंट्स लुक टुवर्ड्स मी। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप बोझ बन जाएँ उसके ऊपर, व्हिच इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर ड्रामास। और वो भी कभी-कभी रियल लाइफ में भी होता है, जब पेरेंट्स के पास कोई चारा नहीं होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं या पेरेंट्स बीमार होते हैं कि बेटियाँ बेचारी कमा रही होती हैं। लेकिन यहाँ आई थिंक इट्स ग्रेट दैट दे आर शोइंग दैट माहम इज़ हेल्पिंग आउट। What I did want to point out too was Maham and Anam's relationship. It is very interesting. जब एक बहन या कोई भी एक सिबलिंग माँ बाप से बदतमीजी करता है या उनका फायदा उठाता है या उनके साथ सेल्फिश होता है, तो हमें बहुत दफा as the other sibling लगता है कि ओ we have to call up this sibling, we have to call up our brother or our sister। हमें अपने भाई बहन को फोन करना है और हमें उनको कहना है कि तुम ऐसे नहीं। और हमारा गुस्सा होता है ना, हम अपना गुस्सा निकाल रही होती है अनम पे, बिकॉज एंड में माहम की ये जर्नी होनी चाहिए और सारे बहन भाई की जर्नी होती है कि मैं एंड क्या अचीव करूंगी या करूंगा। मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी एंड वो जाके अम्मा को फ़ोन करेगी, व्हिच इज़ व्हाट अनम डिड, कि माँ हमसे कहें कि मेरे मामलों में नहीं इंटरफियर करे। सब कुछ ठीक चल रहा था, माँ हम बीच में आके सब कुछ। यू माइट सी कि आपकी बहन या भाई गलत कर रहा है, बट देयर इज़ अ वे टू टॉक अबाउट इट, ताकि आप उस क्योंकि आपको तो आप अपने बहन भाई को बेस्ट जानते हैं, ठीक है? आपको पता है कि वो किस बात पे उनको गुस्सा आएगा, कौन-सी बात वो नहीं सुनेंगी आपकी। अगर आप गुस्से पे गुस्सा दिखाएँगे, जो माहम को आ रहा था, अनम इज़ नॉट गोइंग टू लिस्टन। आपका एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट ये है ना कि अनम बार-बार नहीं डिमांड्स करे पेरेंट्स के ऊपर। अभी अनम का बच्चा होगा तो वो फिर अम्मा-अब्बा से कहेंगी कि मुझे पैसे चाहिए, इसके लिए आप कुछ गोल्ड की बाली दें या व्हाटएवर। आई मीन ये होता है खानदानों में, ठीक है? तो आपको प्यार से समझाना चाहिए कि देखो वो, बिकॉज़ अनम को हमने देखा है, अनम प्यार से सुन लेती थी पहले, कि देखो वो परेशान थे, मैंने अपनी तनख्वाह दी है, व्हिच इज़ ओके, आई डोंट माइंड गिविंग इट, लेकिन तुम थोड़ा-सा सोच के अब तुम जब काम करना शुरू करोगी तो थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट घर में करो, तुम्हारा मियाँ भी। तो आई नो मे बी इट्स आस्किंग टू मच, बट आई फील कि इससे आपकी रिलेशनशिप एज़ अ सिबलिंग खराब नहीं होगी। तो कल जब अनम प्रॉब्लम में होगी, वो आपसे बात कर सकती है, बिकॉज़ यू आर कीपिंग योर रिलेशनशिप विथ हर सेपरेट फ्रॉम योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स। एंड यू नीड टू डू दैट एज़ अ सिबलिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके रिलेशनशिप्स आपस में लॉन्ग टर्म रहें, बातचीत चलनी चाहिए, कन्वर्सेशंस चलनी चाहिए। So that was my thing on Babal. I cannot remember if I have anything else to say. Yes, Shagufta, I forgot about Shagufta. How can I forget about Shagufta? लेकिन वो कहानी आगे नहीं बढ़ रही, वो कहानी वहीं की वहीं रुकी हुई है, अटकी हुई है। तो थोड़े से आई एम गेटिंग अ लिटिल इम्पेशेंट विद दैट कहानी, क्योंकि ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ लोन के ऊपर लोन कर्ज़ा लिया जा रहा है दोनों फैमिलीज़ में, तो कहीं न कहीं जाके तो शगुफ्ता का वो खुलेगा, किस्मत खुलेगी। और यहाँ जो उन्होंने दिखाया, अब ये भी बार-बार दिखा दिया ना, वो उन्होंने अपना प्लॉट जो दिया है, गिरवी दिया है, तो ये कहानी थोड़ी-सी आगे बढ़नी चाहिए। वो उनकी नींदों में आ रही हैं, हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, वो भी हमें नज़र आ गया है। सो I'm not going to talk too much about that because frankly, I don't know if I missed anything, but please do add. Rabia nahi hai mere paas yahan, to if I've missed anything, but I think that was it for Baba. Last drama. I feel like I'm on a drama marathon today. Bakhtavar. Okay. Now, Bakhtavar is getting very interesting. And for me, the hero of this episode was Inspector Mohsin. I hope I have his name right. I loved Inspector Mohsin because उन्होंने दो तीन आइडियाज भी दिए दिलावर को, और उन्होंने बेचारी बख्तावर का जो वो सीक्रेट थी वो भी बचा के रखी। नंबर वन, ही टोल्ड दिलावर कि भाई ये तो अमीन तो कुछ बोल के नहीं दे रहा है और मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है, तो हुरिया इज द ओनली पर्सन आई कैन सस्पेक्ट। एक ये। दूसरा, ही सेड कि तुम उसकी
बहन को जॉब क्यों नहीं दिलवा देते? अगर तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें कुछ करना है उसके लिए तो उसको यहाँ हेल्प कर दो। एंड ओनली इंस्पेक्टर मोहसिन कुड हैव सजेस्टेड दैट क्योंकि उनको पता है बख्तू और बख्तावर एक ही इंसान है। तो जब बख्तावर को जॉब मिल जाएगी तो बख्तू दिलावर की ज़िंदगी में से गायब हो जाएँगे व्हिच इज़ व्हाट बख्तावर वांटेड। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये एंड ये दिस वाज़ इंटरेस्टिंग ही सेड कि तुम अंदर जा सकते हो बिकॉज़ तुमने बेवकूफ बनाए लोगों को, तुमने झूठ बोला है। भेस बदल के जो तुम आ रहे हो, लेकिन फिर भी दिल नरम हो चुका था क्योंकि दिलावर ने कहा था कि बख्तू के साथ आराम से पेश आना। सो ऑल दीज स्मॉल डिटेल्स वर टाइड इन व्हिच वाज वेरी गुड। लेकिन शीदा Shida, and first I want to talk about the conversation between Shida and Bhaktu, which I found very, very interesting and great conversation there क्योंकि we wanted Bakhtu to stand at par with Shida. We wanted कि कहीं ये नहीं हो कि शीदा उसको डोमिनेट कर जाए और वो डर जाए फिर से क्योंकि ये हो चुका है पिछले एपिसोड्स में। बख्तू थोड़ी सी अपना सीना तान के और जरा उसमें आई क्योंकि उनको पता था कि इंस्पेक्टर उनकी सीक्रेट रख लेंगे और रख लिया उन्होंने। तो यहाँ उन्होंने आके बड़े धड़ल्ले से कहा कि ना तो मैं तुमसे दोस्तियां करूंगी और ना तो मैं तुम्हारा केस वापस लूंगी और ना तो मैं तुम्हारे किसी भी ऑफर का में जो है ज्यादा मुझे मतलब आई एम नॉट गोइंग टू गेट डोमिनेटेड बाय यू और गेट बुलीड बाय यू और ये रखो 200 रुपए और टिप भी रखो इसने जो उनको ढाबे वाले को बेचारे को बुला के कहा। तो आई लाइक द वे विथ विच इट वाज डन विद अ लॉट ऑफ के यू थिंक कि मैं डरूंगी तुमसे, मैं नहीं डरी। लेकिन ऑफ कोर्स जब भी बख्तावर या बख्तू ये करते हैं तो हमें डर तो लगता है क्योंकि हमें पता है कि अब शीदा जो है वो कॉर्नर हो गए हैं बिकॉज शीदा वाज थिंकिंग नाउ ही हैज हर। शीदा तो उसका निकाल सीक्रेट बता देगी तो वो तो डर जाएगी लेकिन वो तो नहीं डरी। तो अब आपने जब किसी को दीवार के अगेंस्ट धकेल दिया है तो शीदा विल डू व्हाट शीदा इज गुड एट डूइंग व्हिच इज आइदर ब्लैकमेलिंग और अब एसिड जो फेंका था वो काफी एक्सट्रीम रिएक्शन था। तो शीदा इज नाउ थिंकिंग अब वो क्या एक्सट्रीम रिएक्शन कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो उनके दुश्मन के पास ही जाएंगे। वहां अगर उनकी दाल नहीं गली तो फिर वो जाके मीडिया पे जाएंगे विच आई थिंक ही इज गोइंग टू डू एंड आई लाइक द कनेक्शन दैट द ड्रामा इज शोइंग with the political narrative that is going on क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई डैमेजिंग बात अगर निकलेगी तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ हुरिया एंड दिलावर एंड शीला को ये पता है। तो शीला ने यही धमकी दी है। अब आगे जाके देखना है कि इसका क्या होता है। आई वॉन्टेड टू ऑल्सो गिव शाउट आउट टू छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं जरूरी होते हैं। दिलावर की अम्मी ने जो दिलावर से कहा कि तुमने हुरिया से बहुत बदतमीजी करी थी और आइंदा ऐसे मत करना। आई थिंक ये छोटी बातें जरूरी होती हैं कहनी कि आपने एक कैरेक्टर को जब ग्रे दिखाया है हम ज्यादा रिलेट करते हैं उस कैरेक्टर से और आप एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं क्योंकि ऑल्दो उनकी अम्मी का ये नहीं था। वो अम्मी चाह रही थी कि दिलावर अपनी मर्जी से शादी करे लेकिन अब जब हो गई है मंगनी तो शी इज टेलिंग हिम दैट यू शुड बी गुड, यू कांट डू दिस टू हर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हर एंड टॉक टू हर प्रॉपर्ली। Finally, I wanted to give a big shout out to Yumna Zaidi and that scene जिसमें उनकी अम्मी के साथ बख्तू बात कर रहे होते हैं। सी बख्तू चाहे जितना भी दुनिया के सामने शीदा के सामने अपना सीना तान के और बहादुरी के साथ पेश आए एक्चुअली वो काफी डरे हुए हैं और डरे हुए भी हैं एंड ही सैड ऑल्सो क्योंकि उनको पता है कि अब उनका और दिलावर का किस्सा यहाँ खत्म हो जाना है। सो ये एंड ऑब्वियसली he's been through a lot पूरी रात हवालात में रहना और ये उनके ऊपर ये जो कि अंगूठी चोरी करी थी ये लगना तो ये सब बातें दे टेक अ टोल ऑन एनी ह्यूमन बीइंग। तो जब हम दिखा रहे हैं बख्तू का परेशान होना और आंसू निकल रहे हैं फिर एकदम से वो अपने आप को शी पुल्स हरसेल्फ टुगेदर सो ऑल दिस इज was very well shown by by Yumna Zaidi and then finally when she loses it जब वो अपनी अम्मी के सामने उनको गुस्सा आता है बार बार अम्मी भी उनको देख रही होती है बख्तू को इस तरह के ये थी लास्ट टाइम तो अम्मा ने थप्पड़ लगा दिया था जब उन्होंने स्मोकिंग देखी थी लेकिन नाउ even she is a bit taken aback and startled कि ये क्या हो गया बिकॉज बख्तावर ने वो गुस्सा दिखाया अपनी अम्मी को जो बख्तू दिखाता है घर से बाहर लोगों को। सो देयर इज लाइक दिस मर्जिंग ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन बख्तू एंड बख्तावर एंड यहाँ जो गुस्सा बख्तू ने दिखाया अपनी अम्मा को इवन
Bakhtavar couldn't control herself. And then she feels sorry. And then, she has these silent tears and she hugs her mother and she gets upset because she's so frustrated. Andar se to hai dari hui. And so that emotion is coming out when she is talking to her mother. Wo frustration mein, anger. And she's taking it all upon herself. अम्मा तो सिर्फ हैं उसके साथ. There is no one that she can actually talk to except her friend in the गांव. अब वो फ्रेंड के पास ही जाएंगी. आई थिंक प्रोमो में जो हम देख रहे हैं वो किसी के साथ नहीं बात कर सकती. उन्होंने इंस्पेक्टर मोहसिन के साथ भी बात करी थी, बट नॉट कोई ऐसी कोई दिली, मतलब कोई, इट वाज नॉट एज अ फ्रेंड, इट वाज लाइक समवन हु इज मच अबव यू एंड हैज टू सेव यू. सो एंड वो बात उसने अपने दिल में रखी हुई है, किसी को नहीं बताई है. सो very well performed there by Yumna. And we look forward to the next episode. I just wanted to say the point at which they have stopped it, it is like a cliffhanger. कहते हैं ना कि आप हर एपिसोड जब आप किताब भी पढ़ते हैं तो वो चैप्टर के एंड पे वो ऐसा आपको एक क्लिफ हैंगर छोड़ देते हैं कि आपको पेज पलटना जरूरी होता है. तो बख्तावर में कुछ ऐसा ही हो रहा है. एंड आई लाइक द वे देव डन इट कि उन्होंने आधी बात छोड़ी भी नहीं है. They have left us satisfied, giving us enough. But yes, we want to know what's going to happen next. And that's it from Shazia today and Fuchsia Magazine on Drama Cup. I hope you enjoyed it. I hope it was not boring. मुझे please comments में बताइएगा. And I'm sorry that I'm doing it alone. Rabia is not there. तो अपना ख्याल रखिए and happy watching. खुदा हाफिज.